शाहज़ेब हमारे साथ हैं। ये बताएंगे कि इनमें क्या एबिलिटीज़ पैदा हुई ईस्टर्न मेडिसिन में आने के बाद। ईस्टर्न मेडिसिन में आने के बाद एक तो ये है कि मैंने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो हम रेगुलरली तौर पे घर में यूज़ करते थे जिनका हमें कोई बेनिफिट नहीं होता था और उनका उल्टा हमें साइड इफ़ेक्ट होता था। जैसे कि अगर कोई पेन हो रही हो या छोटा मोटा पेन हो, हम डिक्लोरान यूज़ कर लेते थे जो कि हमारे काम करता था कि नर्व इम्पल्सिस जो है इनको रोक देता था। वो हमें नहीं पता था, वो यहाँ पे आके हमने स्टडी किया। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो है ये मैंने घर में बंद करवाई। उसके अलावा मैंने बहुत सारी हर्बल मेडिसिन ऐसी हैं जो मैंने अपने रिलेटिव्स को यूज़ करवाई यहाँ से अपने टीचर से सीख के, और उसके अलावा उसके बहुत हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिले हैं। उसके बाद मैंने खुद अपने यूज़ किए, मेरे हाथ पे कट लगा था तो मैंने कुछ MBBS डॉक्टर्स हैं उनसे मेडिसिन ली लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। एक ने तो स्टिचेस किए थे, तो स्टिचेस करने के बाद वो काफ़ी ख़राब हो गया। मैंने यहाँ से मेरे टीचर्स हैं उनसे मेडिसिन ली और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन में मेरा हाथ ठीक हो गया था। और इसके अलावा ये पता चला है कि अगर एक मेडिसिन है वो आपको फ़ायदा नहीं दे रही तो उसके लिए आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। जो ईस्टर्न मेडिसिन है ये हमें एक ऐसा अल्टरनेटिव देती है जिसमें हमारे पास जो है बेनिफिट्स हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। अगर होता है कि अगर हम उसकी डोजेज ज़्यादा ले लें तो उसकी वजह से हमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन बहरहाल ईस्टर्न मेडिसिन इज़ अ परफेक्ट मेडिसिन जो कि हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा लेती है, जो हमें फ्यूचर्स में कॉम्प्लिकेशंस होने होते हैं। तो इसलिए ये है कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको खांसी या खांसी की मेडिसिन लिख देगा, लेकिन आप जब एक हर्बल मेडिसिन या फिर ईस्टर्न मेडिसिन वाले फिजिशियन के पास जाएंगे, जैसा कि हमें टीच किया जाता है कि अगर आपको खांसी है आप पहले उसको देखेंगे खांसी है। खांसी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ब्रोंकाइटिस कफ हो सकती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी कफ्स हैं जो हो सकती हैं। तो हम उसको पहले स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, छोटी सी हिस्ट्री। उस हिस्ट्री को लेने के बाद हम फिर मेडिसिन लिख के देते हैं और वो बहुत ही मौसर साबित होती है उस बंदे के लिए। इसके अलावा अगर हम देख लें कोई भी है, अगर ये आप देख लें आजकल जो हमारे हर्बल आईवी लीव्स सिरप्स आ रहे हैं वो सब हर्बल मेडिसिन में आते हैं। ठीक हो गया, डॉक्टर आपको उठा के दे देते हैं, तो लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ये किस कफ के लिए है। लेकिन जब आप एक हर्बल मेडिसिन फिजिशियन के पास आते हैं तो उसको पता होता है कि ये हमने फॉर्मुलेट किया, हमने किस चीज़ के लिए फॉर्मुलेट किया, इसमें कौन कौन से हमने वो जो कंपोनेंट्स डाले हैं, किस किस का कंपाउंड प्रिपरेशन है। अगर आप ये देख लें कि अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी हैं, ये समझा जाता है कि ईस्टर्न मेडिसिन वाले जो हैं ये मजून देते हैं या जवारिश वगैरह देते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। अभी 2 दिन पहले मैंने खुद यूज़ किया जवारिश आंवला, जो कि इंटेस्टाइन ये जो है एक तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो इन्फेक्शन होती हैं उसको भी सेट करता है। आपके माउथ के म्यूकोसा में जो इन्फेक्शन होती है, मेरे माउथ के म्यूकोसा में इन्फेक्शन हुई थी, छाले बन गए थे। मैंने नलस्टेट और सोमोजेल और 2-3 एंटीबायोटिक्स यूज़ किए लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ, मतलब कि ना ज़्यादा हो गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे आके अपने टीचर से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे जवारिश आंवला और सोमोजेल का। मैंने जवारिश आंवला 3 दिन खाई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेट है। और इसके अलावा मेरा स्टोमिक प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत, वो भी सेट हो गया है। इस तरह आप अगर एक कंपाउंड प्रिपरेशन लेते हैं वो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में बेनिफिट देता है। तो अगर आप यही है कि आप वहाँ से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं उस जो बैक्टीरिया उसके खिलाफ। जब आपके बॉडी में उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी तो आने वाले वक्त में वो आपको वर्क नहीं करेगा। वो जो बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, जो कि आपको चाहिए नहीं तो उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको कोई वैसा बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है और आप वो वाली मेडिसिन दोबारा खाते हैं तो आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगी। इससे अच्छा है कि आप जाएं उन डॉक्टर्स के पास भी जाएं, लेकिन आप जब हर्बल मेडिसिन जो प्रैक्टिशनर है या जो इसका फिजिशियन आप उसके पास आते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।